हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। आज इंट्रोड्यूस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एनर्जी को पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्क ख़त्म हो चुका है बहुत कायदे से, एनर्जी पढ़ाएंगे, फिर आ जाएगी वर्क एनर्जी थ्योरम, और फिर चैप्टर बहुत अपने सभा पर होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर 9। ठीक है, चलिए। तो देखिए एनर्जी क्या है। बेसिकली अ बॉडी इज सेड टू possess एनर्जी इफ इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। बड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है। कोई भी जो वर्क कर सकता है हम कहते हैं उसके पास एनर्जी है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी या अ बॉडी इज सेड टू बी possess एनर्जी इफ इट हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर कोई वर्क कर सकता है तो हम कहते हैं उसके पास एनर्जी है, और अगर वर्क नहीं कर सकता है तो एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब एनर्जी और वर्क एक ही बात है, बस दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। ठीक है, वर्क अलग है, एनर्जी अलग है, लेकिन दोनों आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। एक दूसरे में 100% कन्वर्जन एक दूसरे में पॉसिबल है। ठीक है, हालांकि बाद में आपको समझाएंगे बहुत सारी बातें वर्क और एनर्जी को लेके, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएंगी। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को एनर्जी में। इस चैप्टर में हम देखिए एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी दो होती है, एक काइनेटिक और पोटेंशियल। तो फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम कंप्लीट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो पॉज करके उतार लीजिए इतना। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, जितनी भी एनर्जी होती है ध्यान रखना। वर्क स्केलर है, और वर्क और एनर्जी का मतलब ये है कि जो वर्क कर सकता है उसके पास एनर्जी है। तो एनर्जी भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो, जितने भी फॉर्म की एनर्जी होती हैं सब की सब स्केलर क्वांटिटी ही होती हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। देखिए अगर किसी भी पार्टिकल के पास, किसी भी बॉडी के पास अगर मोशन है किसी भी फ्रेम से, तो हम ये कहेंगे कि उस बॉडी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो उस बॉडी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। देखिए जैसे इस पाथ पर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, एम इसका मास है, वी इसकी स्पीड है, ध्यान रखना ये है नेट स्पीड। नेट स्पीड तो जानते होगे, रिजल्टेंट स्पीड। तो इसकी ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मान लीजिए ये है, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम, ध्यान रखना वी नेट होती है, वी नेट का स्क्वायर। ये फॉर ए पार्टिकल, ये होती है फॉर ए पार्टिकल। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी होती है हाफ एम वी नेट का स्क्वायर। ठीक है, इतना उतारिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डेरिवेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना है इसको। ठीक है, तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी नेट का स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नेट वेलोसिटी है, कोई कंपोनेंट नहीं है ये। ठीक है, ये कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को लेके एक दो बातें अच्छी होती हैं जिनको, इतना क्लियर है, पीछे के पेज पे लिख लीजिए भले ही। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। नोट करने वाले दो पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी जैसे वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी किसी पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल
डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को लेके दो बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। एक दो छोटे छोटे एग्जांपल करते हैं, इतना पॉज करके उतारिए। देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, इसमें 4 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जैसे ये पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल है, कोई डाउट ही नहीं है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताइए। सीधे हाफ एम वी का स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि सिंगल पार्टिकल है तो एक ही वेलोसिटी होगी। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स डायरेक्शन में वी की स्पीड है और वाई डायरेक्शन में भी वी की स्पीड है। तो ध्यान रखना, जब भी काइनेटिक एनर्जी लिखो तो पहले आप नेट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए, नेट स्पीड फाइंड आउट कर लीजिए। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा देखिए वो इधर आएगा, ये आ जाएगा वी नेट। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो वी नेट बराबर क्या आएगा बताइए, वेक्टर के फॉर्मूले से अंडर द रूट, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2VV कॉस ऑफ 90, कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, आ जाएगा √2V, ये आ जाएगा √2V। तो बताइए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये आ जाएगी हाफ एम वी नेट का स्क्वायर आप लिखेंगे इसमें, और जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी बताइए वो कितनी है, बताइए √2V है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हाउ मच बताइए, ये आ जाएगी mv²। ठीक है, क्लियर है। मतलब बताने का ये है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की लिखें तो उसके कंपोनेंट को लेके ना लिख दें, हमेशा उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेनी चाहिए हमेशा। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप पहले इसकी नेट स्पीड फाइंड आउट करिए, ये आ जाएगी वी नेट। ठीक है, बताइए वी नेट क्या आएगा, जो वी नेट आएगा देखिए बराबर अंडर द रूट, पहले वेक्टर का स्क्वायर जानते होगे, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा v का स्क्वायर प्लस दूसरे v का स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी इंटू क्या आ जाएगा बताइए, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना 60, तो ये कितना आ जाएगा बताइए वी नेट, ये आ जाएगा अंडर द रूट, यहाँ से आ जाएगा 2v² प्लस यहाँ से cos 60 कितना होता है 1/2, तो आ जाएगा v², तो आ जाएगा √3v। क्लियर हो गया, √3v आ जाएगा। तो बताइए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये आ जाएगी हाफ एम वी नेट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी नेट कितना है बताइए, √3v का स्क्वायर कितना आ गया बताइए, ये आ गया 3mv²/2 आ गया, कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट वाला भी देख लीजिए, कितना पॉज करके उतार लीजिए, हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। अब देखिए इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो पहले आपको इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, जो कि इधर आएगी, इधर आएगी, ये आ जाएगा इसका वी नेट। वी नेट फिर से वही वेक्टर के फॉर्मूले से अंडर द रूट, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 120, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर इंटू कॉस 120 कितना होता है बताइए, कॉस 120 होता है -1/2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -1/2। तो बताइए -1/2 से ये क्या बनेगा, -v का स्क्वायर, और 2v² में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो बताइए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी हाफ एम वी नेट का स्क्वायर, और वी नेट बताइए कितना आया है, वी नेट आया है v, तो ये आ जाएगा हाफ एम v²। ठीक है, कोई डाउट नहीं, बड़े आराम से लिख लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है,
चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को लेकर। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखिए, ये सब वेल नोन क्वेश्चंस हैं, आप इनमें कमांड हासिल करिए, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, दोनों फ्रेम से मैंने कैलकुलेट कराया है विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज के रेस्पेक्ट में और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सबसे पहले देखिए ये वेलोसिटी दी है, कभी डाउट मत लिया करो कौन किस फ्रेम से कहाँ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कैपिटल है मैं इसको ले रहा हूँ, इसकी नहीं पूछिए, इसकी पूछिए ब्लॉक, ठीक है, ये तो वेज है, तो ये ऑब्वियसली ग्राउंड फ्रेम से जा रहा होगा, मैंने लिखा नहीं था जानबूझ के। जब ये आगे जाएगा तो ये नीचे भी जाएगा, अब कितनी वेलोसिटी से जाएगा ये पता नहीं, वी डैश कह दो, ठीक है, वी डैश कह दो। पर अब देखिए इनमें पहले आपको रिलेशन से फाइंड आउट करनी पड़ेगी वी डैश और वी में। तो ये किससे निकलेगा रिलेशन, ये निकलेगा समझ जाओ किससे, कंस्टेंट कंसेप्ट से, कंस्टेंट मोशन लगाना पड़ेगा इसमें। तो देखिए कुछ है नहीं, मैंने आपको ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। तो अगर आप इस धागे को यहाँ पर क्या कह दो, एक्स कह दो, तो बताइए वी डैश क्या हो जाएगा। देखो जो ऑब्जर्वर इस पर बैठा होगा वो इसकी वेलोसिटी वी डैश देगा, वर्टिकल में ही देखेगा, ठीक है, और जो ग्राउंड पे बैठा होगा वो इसकी वेलोसिटी नीचे भी पाएगा और इसके साथ साथ आगे भी जा रहा होगा। ये इतना तो यार फील होता है, इतना यार जब रिलेटिव मोशन मैं पढ़ता था तो मुझे तो एक भी फंडा नहीं आता था, मैं तो ऐसे ही फील करता था। तो अब इतना तो एक्सप्लेन मत करवाओ कि ये जो ब्लॉक होगा ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा। आगे तो भाई देखो यहाँ पे इनमें नॉर्मल रिएक्शन लगा हुआ है तो वो तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसके साथ साथ इसको आगे जाना ही पड़ेगा, और नीचे आ ही रहा है क्योंकि ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो धागा ढीला पड़ेगा, इसको नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इस धागे को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक्स और इस धागे को कह रहा हूँ वाई, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब देखिए डी एक्स बाई डी टी तो ऑब्वियसली ये जब ये वेज v से आगे जाएगा तो ये v के डी एक्स बाई डी टी माइनस वी होगा क्योंकि ये लगातार घट रहा होगा, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस वी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी, अब लेकिन ध्यान रखना जो y होगा ये किस किस फ्रेम से होगा, ये होगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये वेज फ्रेम से होगा क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है, वेज फ्रेम से होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो वी डैश देगा आपको, ठीक है, और ये y लगातार बढ़ेगा तो हो जाएगा वी डैश इक्वल टू क्या कर देंगे जीरो। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपको वी डैश इक्वल टू वी। इसका मतलब इसकी जो वी डैश है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी है। इतना उतार लो, यहाँ पे हटाऊंगा इसको फिर मैं, ठीक है, इतना उतार लीजिए, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई, वी हो गई नीचे की तरफ। वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर ये यहाँ से 1 मीटर आगे जाएगा तो ये धागा 1 मीटर कम होगा तो ये धागा 1 मीटर ही तो बढ़ेगा। तो जितनी वेलोसिटी इस वेज की होगी, इसको तो याद भी कर लेते हैं कुछ बच्चे, जितने से ये जाएगा उतने से नीचे आ रहा होगा, किस फ्रेम से, वेज फ्रेम से। इसको हटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, दोनों फ्रेम से देखना है। ठीक, तो देखिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज फ्रेम से या कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम के फ्रेम से तो केवल ये नीचे आएगा, ठीक है, केवल नीचे आएगा, तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर, क्लियर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ एम। अब वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, अब देखिए इसको आपको फाइंड आउट करना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम। अब आप में कैपिटल एम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले ही बता चुका हूँ कि एम से स्टार्ट करेंगे, जी पे जाके ख़त्म करेंगे, और बीच में कैपिटल एम आ जाएगा एक इंटरमीडिएट फ्रेम, ओके। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू स्मॉल एम की वेलोसिटी कैपिटल एम पर बैठकर जो ऑब्जर्वर देखेगा वो केवल वर्टिकल में देखेगा नीचे की तरफ, तो ये वेक्टर देखिए ये आ जाएगा वी का वेक्टर, प्लस कैपिटल एम की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से हॉरिजॉन्टल में वी है, तो इसको हम लिखेंगे ये वेक्टर वी। अब देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों वेक्टर को आप जोड़ दीजिए। तो मैं पहले ही बता चुका था, एक पॉइंट बना लीजिए और दोनों वेक्टर के टेल को उस पॉइंट पर रख दीजिए। तो देखिए ये आ जाएगा वी नीचे और ये आ जाएगा वी इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर,
और ये कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा √2v आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो स्मॉल m होगा, ये स्मॉल m ये इधर भी जा रहा होगा v से, नीचे भी v से जा रहा होगा, किस फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से, और एक्चुअली में ये जा रहा होगा इधर। ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला है मैंने, √2v। ये आप यहाँ पे रख दीजिए, ये आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक, आप यहाँ पे रख दीजिए इसको। तो कितना आ जाएगा बताइए, हाफ m, और ये आ जाएगा √2v इसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताइए, mv²। क्लियर है क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है, अलग अलग फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग अलग आती है। लिख लीजिए ज़रा, पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। चलिए और देखिए क्वेश्चन, इसको देखिए। अब यहाँ पर भी कंस्टेंट वाले ही फंडे हैं, जानबूझ के मैंने दिए, इससे थोड़ा सा रिवाइज हो जाए आपको। अब देखिए ये है कैपिटल M और ये है स्मॉल m। तो अगर कैपिटल M ये जो V है, ये तो ग्राउंड फ्रेम से ही है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर वही वाली बात है, इस धागे की लंबाई x मानो, इसको क्या मानो, y मानो, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए जो ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा होगा उसके रेस्पेक्ट में ये इधर v' से जा रहा है, तो बताइए जो v आ जाएगा ये तो आएगा बेटा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक, और जो v' होगा ये होगा विद रेस्पेक्ट टू वेस। वेस का मतलब यहाँ पर कैपिटल M, ठीक है। अब देखिए x + y = आप लिखेंगे k dx/dt, डिफ्रेंशिएट करते हैं एज यूजुअल, dy/dt बहुत पढ़ा चुका हूँ, =0। अब dx/dt देखिए ये इधर जा रहा है तो ये x लगातार घटेगा तो ये तो होगा -v प्लस। अब dy/dt देखिए y को यही चेंज करेगा v' और लगातार बढ़ेगा, तो ये आ जाएगा +v' =0। तो यहाँ से बच्चों आ जाता है v' = v मैग्नीट्यूड में, ठीक है। कुछ है ही नहीं, बड़े आराम से देख लीजिए। तो v' का मैग्नीट्यूड v के बराबर आ गया। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M आ जाएगा हाफ m वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m कैपिटल M के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये कितना आएगा बताइए, हाफ m। अब स्मॉल m की वेलोसिटी कैपिटल M पर बैठकर देख रहे हो तो v' और v' का मैग्नीट्यूड कितना v है, तो ये आ जाएगा सीधे v का स्क्वायर। लेकिन अगर आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये आ जाएगा हाफ m और वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना होगा कि स्मॉल m की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से कितनी है। तो ज़रा देखिए यहीं पे लिख दें, ठीक है, पीछे वाले पेज पे लिख दें, चलो पीछे वाले, इसको समझिए जरा। देखिए ये इधर v से जा रहा था और इस पर ये जो वेज है इसके रेस्पेक्ट में ये इधर कितने से जा रहा है, v से ही जा रहा है। एंगल ये थीटा, यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू दी थी क्या, थीटा ही दिया हुआ है, ठीक है, चलिए थीटा ही दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही पुराने फंडे। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, अब स्मॉल m की वेलोसिटी कैपिटल M के रेस्पेक्ट में v है, तो ये देखिए ये जो वेक्टर आएगा, ध्यान रखना, ये देखिए वेक्टर ये आएगा ये v, हाँ ध्यान रखना, ये जो एंगल आएगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा, देखिए यहाँ पे ये बना दी, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा, ठीक है, प्लस कैपिटल M की ग्राउंड फ्रेम से जो वेलोसिटी है वो v है ये। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले से ही तरीका बता रखा है, दोनों वेक्टर के टेल एक जगह रख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर यहाँ पर रख दीजिए, एक वेक्टर इधर आ जाएगा v और एक इधर आ जाएगा v। ये एंगल कितना होगा बताइए, थीटा। ये कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, एकदम आसान। काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए आपको हमेशा रिजल्टेंट चाहिए होता है,
तो बताइए इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर द रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2v इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का वेक्टर बराबर, ये आ जाएगा, ये कितना है बताइए, 2v स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा 2v स्क्वायर और कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये बनेगा बेटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये आ जाएगा 2v स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से, तो बाहर आ जाएगा √2v और अंडर द रूट आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब फॉर्मूले आपको आते हैं। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बाहर आएगा √2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट ले होगे तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेगा और साइन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 और v था ही पहले से। ठीक है, ये आ जाता है। क्लियर, तो आपने ये निकाल लिया, इस पेज पे देख लीजिए, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया कितना, 2v साइन थीटा बाई 2। क्लियर, 2v साइन थीटा बाई 2। क्लियर, ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाता है हाफ m, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 4v स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें ये करोगे तो आ जाएगा 2mv स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, कर लीजिए आराम से, पॉज करके उतार लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन हैं ये। इतनी कमांड आपको आनी ही चाहिए भैया, मैकेनिक्स अगर अच्छी करनी है तो इतनी कमांड आपको आनी ही चाहिए। आगे बढ़ें, पॉज करके उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि ये जो v1 की वेलोसिटी दी है ये उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दी होगी जो यहाँ बैठा हुआ। ठीक, अब इसकी वेलोसिटी आपको कैपिटल M के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं लिख देता हूँ जरा, v2 बताइए क्या होगा, ये होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन जो v1 होगा ये होगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये वेज फ्रेम से होगा। ठीक है, अब बताइए वेज फ्रेम से अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो इसमें क्या आ जाएगा, सीधे सीधे उसका मास और वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम का मॉड का स्क्वायर। तो ये तो एक लाइन में आ गया सीधे सीधे हाफ एम v1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं इसमें। अब आपको अगर ग्राउंड फ्रेम से एनर्जी लिखनी है तो पहले ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो पहले वही फाइंड आउट कर लीजिए। तो फिर से मैं पीछे के पेज पे इसको फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें ये है, आराम से इसको देख लीजिए, ये थीटा, ये भाई साहब जा रहे हैं v2 से और ये भाई साहब इसके ऊपर ये जा रहे हैं v1 से। ठीक है, इसका m, ये कैपिटल M। अब आपको ये लिखना है कि स्मॉल m की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखिए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, क्यों कैपिटल M को इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत डिटेल में रिलेटिव मोशन में पढ़ा चुका हूँ, प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M का देखिए वेक्टर ये है, बस ये ध्यान में रखिए v1। एंगल यहाँ पर ये कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल से थीटा ही आएगा, तो ये आ जाएगा थीटा, प्लस बताइए कैपिटल M का वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से कितना आएगा बताइए, v2 आएगा। क्लियर, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपको बता ही चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, एक पॉइंट पर दोनों को रख दीजिए, ये आ जाएगा इधर v2 और ये आ जाएगा इधर v1 और यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा थीटा। ठीक, इन और ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मॉड होगा ये आ जाएगा अंडर द रूट, ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस
V2 का स्क्वायर, ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा, तो सीधे सीधे लिख देता हूँ, ठीक है, 2V1 V2 कॉस थीटा, ठीक। तो जब आप लिखेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। लिख दें इसको अगले पेज पर। तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मॉड आएगा, ये आएगा अंडर द रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और कॉस थीटा, ठीक है। तो बताइए जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी जाएगी, वो क्या लिखी जाएगी, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के मॉड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हाफ एम। बताइए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा, यही आंसर है, ठीक है। प्रोसेस फिक्स हो गया होगा 2-3 क्वेश्चंस करके, ठीक है। पॉज करके उतारिए आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट। अब देखिए यार, देखिए अब ये जो V2 होगा ये कैपिटल में, ठीक है। जो V2 होगा ऑब्वियसली किस फ्रेम से होगा, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये सब आपको आने लग गया देखना, ठीक है। और जो V1 होगा बताइए, ये होगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये वेज फ्रेम से होगा। तो वेज फ्रेम से इसकी काइनेटिक एनर्जी तो सीधे सीधे हाफ एम V1 स्क्वायर आ जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ग्राउंड फ्रेम वाला महत्वपूर्ण होता है। तो बताइए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा जाएगा हाफ एम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि स्मॉल एम की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से कितनी होगी। पीछे के पेज पे इसको फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है फिगर, ये एंगल यहाँ पे थीटा, ये कैपिटल एम, ये जा रहा है इधर V2 से भाई साहब, ये इधर जा रहे हैं स्मॉल एम V1 से, कुछ है ही नहीं। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम सीधे ग्राउंड फ्रेम से लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम बताइए जरा, ये वेक्टर देखिए, ये वेक्टर कितना वेक्टर बताइए, V1 से। एंगल हॉरिजॉन्टल से आएगा, ऐसे डाल दीजिए, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो यहाँ पे ये थीटा प्लस कैपिटल एम ग्राउंड फ्रेम से बताइए ये वेक्टर होगा V2। इन दोनों को जोड़ दीजिए पैरेललोग्राम लॉ से, एक पॉइंट पर दोनों वेक्टर को रख लीजिए, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, एक पॉइंट पर दोनों वेक्टर रख दो, पता चुका कंसेप्ट। तो ये वेक्टर V2 है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा इसको, ये वेक्टर यहाँ पे V2 है और ये वेक्टर यहाँ पे V1 है। एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा दिया हुआ है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताइए क्या लिखेंगे इसके मैग्नीट्यूड को, स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड, ये सीधे सीधे अंडर द रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर तो V2 का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 इनटू आएगा कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, सीधे सीधे ये आ गया, ठीक। तो अब आपको चलिए ठीक है, इतना पॉज करके उतारिए, ये लिखना आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे जब आप लिखेंगे ये तो क्या आ जाएगा बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हाफ एम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हाफ एम, पीछे के पेज पे देखिए आप लोग, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको उसमें रख देता हूँ, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस
v2 का स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 इंटू कॉस थीटा। क्लियर? एकदम आसान, एकदम आसान। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। फिर एकदम इजी इजी क्वेश्चन हैं। फिर से वही वाली बात है कि स्मॉल एम की वेलोसिटी कैपिटल एम पर बैठकर, तो वी है ना, तो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में जब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर आएगी, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जब ग्राउंड फ्रेम से लिखोगे तो समथिंग डिफरेंट आएगी, तो हम लिख लेते हैं सीधे वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर क्या आ जाएगा बताइए। तो स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, अब स्मॉल एम की वेलोसिटी बताइए कैपिटल एम पर बैठ के, देखिए ये वेक्टर है, आराम आराम से एकदम वी का, प्लस कैपिटल एम का वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से देखिए 2v होगा, तो ये 2v का वेक्टर। आप जोड़ दीजिए दोनों को, यहीं जोड़ दीजिए एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 3v आ जाएगा। तो बताइए एक लाइन में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा हाफ एम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के मॉड का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हाफ एम। अब बताइए स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 3v आया है, तो 3v का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा बताइए, 9mv स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। उतारिए पॉज करके, उतारिए पॉज करके। उतारिए पॉज करके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मजबूत कर देंगे यार आपको। फिर से वही वाली बात है, अगर ये कैपिटल एम है तो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी v है, तो कैपिटल एम पर बैठकर स्मॉल एम की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो सीधे सीधे हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगी। मज़ा तो ग्राउंड फ्रेम से लिखने में आएगा इसको। तो पहले आप क्या लिख लीजिए बताइए, सीधे सीधे वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा बताइए, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम का वेक्टर देखिए ये आएगा v, प्लस कैपिटल एम का वेक्टर ग्राउंड फ्रेम से देखिए ये 3v। सीधे सीधे घट जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट में और ये राइट में। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में कितना, 2v। तो एक लाइन में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हाफ एम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर हाफ एम वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए कितना आएगा, 2v आएगा। तो ये आ जाएगा 2v का स्क्वायर। कितना आ गया बताइए ज़रा, 2mv स्क्वायर आ गया, एकदम आसान। उतारिए पॉज करके ज़रा, उतारिए पॉज करके। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं आप उतने करते जाइए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बड़ा बेहतरीन रिलेशन है, बहुत फेमस है, बहुत ही यूज होता है। तो देखिए आपको मैं पढ़ा चुका हूँ कि अगर इसकी v की नेट स्पीड है, m का मास है, पार्टिकल है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर अगर खड़ा हुआ है तो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी हमने, हाफ एम वी स्क्वायर। और लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे बताइए, वेक्टर तो लिखेंगे एम वी वेक्टर। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम होगा, ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, न्यूटन से सेकंड लॉ में पढ़ा चुका हूँ। तो बताइए यहाँ से p वेक्टर का मॉड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी। तो इसको हम ये भी लिखते हैं p इक्वल टू एम वी। ठीक है, ये भी लिखते हैं। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और लीनियर मोमेंटम एम वी। तो इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो k इक्वल टू इस एम वी स्क्वायर बाई, इसको लिख सकते हो 2m। भाई यहाँ पर क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, तो वो बन गया एम वी का स्क्वायर अपॉन 2m। और एम वी को किससे रिप्लेस कर सकते हो बताइए, लीनियर मोमेंटम से। तो k इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से देखिए p इक्वल टू कितना आ गया बताइए, p इक्वल टू आ गया रूट ऑफ 2m k।
बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, फॉर ए सिंगल पार्टिकल, ये ध्यान रखना, फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए वैलिड है ये, सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख दीजिए, ये केवल एक पार्टिकल के लिए वैलिड है, सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। सिस्टम का मतलब एक से ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो उसके लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है अभी समझा देता हूँ, ठीक है, अभी समझा देता हूँ। देखिए इसलिए वैलिड नहीं है, जैसे एक पार्टिकल ये है, m का मास है और इसकी v की वेलोसिटी है, एक इसका भी मास m है और v की वेलोसिटी है, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो ये जो होगा इसका वेक्टर है, ये mv वेक्टर इधर होगा और इसका मोमेंटम इधर होगा mv वेक्टर, और रिजल्टेंट जो हो जाएगा पी नेट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मोमेंटम तो जीरो हो गया, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पूरे सिस्टम की लिखोगे तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो यह आ जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर, तो ये आ जाता है बच्चों एम वी स्क्वायर। तो अगर आप ये फॉर्म आप सोचें कि यहाँ पर P इक्वल टू √2m से काम चल जाएगा, कैसे चल जाएगा, नहीं चलेगा ना भाई, मोमेंटम तो जीरो है, लेकिन ये साइड कितनी है बताइए, 2m k कितना है बताइए, k है एम वी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, √2mv, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कहा एक पार्टिकल के लिए तो ये रिलेशन वैलिड है, पर एक सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, दिमाग में बात सेट कर लेना, ठीक है, एक पार्टिकल के लिए तो वैलिड है, एक सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। तो एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। बाद बाकी निकाल सब लेते हैं, फॉर्मूला कोई भी याद मत करो, मौके पे निकल आता है, उसमें कोई ऐसी आफत नहीं है, ठीक है। अब और एक हेडिंग लगा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अब आपको लिखनी है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हों। तो मान लीजिए किसी भी गिवन फ्रेम में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये यहाँ पर जेड एक्सिस, मान लीजिए एक सिस्टम हमने लिया, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये मास है इसका m1, इसके पास v1 की वेलोसिटी, एक पार्टिकल है m2 का मास, v2 की वेलोसिटी, एक पार्टिकल है m3 का मास, v3 की वेलोसिटी, एक पार्टिकल है mn का मास, vn की वेलोसिटी, लाइक दिस, ठीक है। तो अगर अब ध्यान से सुनना, अगर आपको इंडिविजुअल मास तो लिखी दी है मैंने, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और सिस्टम की लिखनी है तो स्केलर क्वांटिटी है, सभी काइनेटिक एनर्जी का क्या ले लो, स्केलर सम ले लीजिए आप। तो बताइए जो के सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी ये आ जाएगी हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का स्केलर सम आप ले लेंगे के एन। तो ये जो के सिस्टम हो जाएगा ये आ जाएगा हाफ, बताइए पहले पार्टिकल की कितनी आ जाएगी, m1 v1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे पार्टिकल की कितनी आ जाएगी, m2 v2 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 हाफ mn और vn का स्क्वायर, ठीक है, हाफ mn और vn का स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है, चाहो तो इस पर एक एग्जाम्पल कर लो, जैसे किसी भी गिवन सिस्टम में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक, एक पार्टिकल ये मास m, एक पार्टिकल ये मास 2m, इसकी वेलोसिटी इधर है v, इसकी वेलोसिटी इधर 2v, इसी में लिख दीजिए अभी, ठीक है। आपको पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, पूरे सिस्टम में मतलब दोनों पार्टिकल होंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, स्केलर सम लेना होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ पहले पार्टिकल एम वी का स्क्वायर प्लस हाफ, ये कितना है बताइए, मास है कितना 2m, और ये बताइए कितना आ जाएगा 2v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, दिस इज इक्वल टू
कुछ है ही नहीं। देखिए बताइए कितना आ जाएगा ये, mv²/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4mv²। जब जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 9mv²/2। ठीक है, ये आ जाएगा 9mv²/2 आ जाएगा। ठीक है, उतारिए पॉज करके। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज है थोड़ी सी तो वही सब यूज़ करना है। रनिंग मैन, ये आदमी है, मैन मैंने लिख दिया, इसका मास m है, हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय, ये बॉय है, इसकी स्पीड v2 है और मास इसका m/2 है। मतलब आदमी के रेस्पेक्ट में मास इसका आधा है, किसका, बॉय का। ठीक है, द मैन, अब देखो जो पहला डाटा दिया है पहले सुन लो, उसी को लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन बराबर कितनी दी है, रनिंग मैन हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, बॉय की कितनी है, आधी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, लिख दीजिए। आदमी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए, हाफ m, और ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये इसकी हाफ है कितनी, ये आ जाएगा हाफ, बॉय का मास कितना है m/2 और वेलोसिटी कितनी है v का स्क्वायर। ठीक है, इस समय ये रिलेशन है। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, हाफ से हाफ मर जाएगा, m से m भी चला जाएगा, तो ये आ जाता है v1 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, v2/2 आ गया। ये रिलेशन याद दिमाग में ले लीजिए। तो v1 इक्वल टू आ जाता है v2/2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले डाटा से v1 v2 का रिलेशन आ गया। अब क्या दिया हुआ है देखिए, अब इसके बाद है द मैन स्पीड्स अप बाई 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये आदमी अपनी स्पीड कितनी कर देता है, 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देता है। तो देखिए जो मैन है इसकी स्पीड हो जाती है v1 + 1, ये बॉय यही रखता है, कितनी बताइए v2। हाँ, इसका मास कितना है m/2 और इसका मास कितना है m। ऐसा करने के बाद क्या हुआ है, द मैन स्पीड्स अप बाई 1 मीटर पर सेकेंड सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन एंड बॉय इज इक्वल। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन, तो यही कर देते हैं इसको। देखिए ऊपर किसका के, अब देखिए यहाँ पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर करोगे तो हाफ m